कृपया हमारी सामग्री उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है। बच्चों को हमेशा अपने माता पिता से प्यार और देखभाल की उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन क्या होगा अगर माता पिता जहरीले हैं? स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग ने बताया कि 50,000 से अधिक बच्चों को आधिकारिक तौर पर भावनात्मक शोषण के शिकार के रूप में गिना गया था। आहत करने वाले शब्दों का उद्देश्य दर्द पैदा करना है या नहीं, वे थोड़े समय से लेकर जीवन भर तक निशान और यादें छोड़ सकते हैं। आहत करने वाली टिप्पणियां माता पिता जैसे प्रियजनों से आ सकती हैं और मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक क्षति बहुत से लोगों, विशेष रूप से उनके बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती है। जिस तरह से माता पिता अपने बच्चों की परवरिश करते हैं और उनके आसपास व्यवहार करते हैं, वह बुनियादी आधार तैयार करता है जो उनके व्यक्तित्व और आत्मसम्मान का निर्माण करता है। आपको कैसे पता चलेगा कि माता पिता या देखभाल करने वाला विषाक्त है? यहाँ 8 चीजें हैं जो जहरीले माता पिता कहते हैं जो बच्चे के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। 1. उनकी उपस्थिति के प्रति आपत्तिजनक शब्द। आप बदसूरत, बहुत मोटे, बहुत छोटे या बहुत पतले हैं, या आपके बाल बदसूरत हैं। एक बच्चे को उनकी उपस्थिति के आधार पर नीचा दिखाने से केवल उनकी शारीरिक असुरक्षा बढ़ेगी और उनके शरीर की छवि के बारे में चिंता होगी। इससे गंभीर भावनात्मक मुद्दे हो सकते हैं, जैसे कि खाने के विकार। माता पिता को अपने बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि वे खुद से प्यार कैसे करें, चाहे वे बाहर से कैसे भी दिखें। कार्यों के प्रति 2 उत्तेजक प्रश्न, जैसे आप इतना अजीब व्यवहार क्यों करते हैं? आप उस तरह से क्यों चलते हैं? उस तरह से चबाते हैं, चलते हैं या उस तरह से बात करते हैं? बच्चे अपने माता पिता की किसी भी बात पर विश्वास करते हैं, इसलिए इस तरह के व्यंग्यात्मक प्रश्न या टिप्पणी बच्चे को ऐसा महसूस करा सकती हैं कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है। इससे बच्चे के लिए अपने वयस्कता के दौरान भी लोगों के आसपास रहना बहुत कठिन हो जाता है और फिर वे असुविधा और डर से फंस सकते हैं कि दूसरे उन पर हंस सकते हैं या उन खामियों को नोटिस कर सकते हैं जो उनके जहरीले माता पिता ने उनके लिए बनाई हैं। 3 स्वार्थी इच्छाएं। काश आप कभी पैदा नहीं होते, काश मेरा गर्भपात हो जाता, मुझे आपके होने का पछतावा है, काश तुम एक अलग बच्चे होते। माता पिता को कभी भी बच्चे को ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए। यह उन्हें ऐसा महसूस कराएगा कि उन्हें इस दुनिया में पहली जगह में मौजूद नहीं होना चाहिए था और वे जीवित रहने के लायक नहीं हैं। ये टिप्पणियां एक बच्चे और सामान्य रूप से एक इंसान के लिए बहुत हानिकारक वे अपनी हैं। पहचान की पूरी भावना को कम कर देते हैं, जिससे आत्म नुकसान और शुरुआती अवसाद हो सकता है। इसके बजाय माता पिता को उन्हें प्यार और मूल्यवान महसूस कराना चाहिए। 4 बच्चे को बोझ की तरह महसूस कराना। आपने मुझे बहुत ज्यादा पैसे खर्च आपकी किए। देखभाल करना बहुत कठिन है, तुम्हारे होने से मुझे थका देता है। यदि कोई माता पिता अपने बच्चे से यह कहते हैं तो बच्चा एक बोझ की तरह महसूस करेगा। यह उन्हें अनजाने में अपनी जरूरतों, भावनाओं और समस्याओं को छिपाने का कारण बनेगा, बस माता पिता के क्रोध से बचने के लिए। यह ध्यान में रखते हुए एक गैर लाभकारी बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, नीमर्स ने बताया कि प्यार और स्नेह की कमी या भौतिकवादी चीजें कुछ बच्चों के चोरी और अपमानजनक होने के कारण 5 अस्वास्थ्यकर तुलनाएं। आप अपने भाई बहन, चचेरे भाई या अन्य बच्चों की तरह क्यों नहीं हैं? अन्य बच्चे आपसे बेहतर हैं। यह एक बच्चे के आत्मसम्मान को काफ़ी हद तक कम कर देगा और उन्हें लगता है कि वे कभी भी अच्छे नहीं होंगे, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें। इसके अलावा भाई बहनों की एक दूसरे से तुलना करना केवल उनके बीच एक अस्वास्थ्यकर संबंध को बढ़ावा देता है। इससे उन्हें एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और नाराजगी महसूस होगी। भाई बहनों को समान रूप से अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। मौखिक रूप से अपमानजनक शब्द या बयान, आप मूर्ख हैं, बेकार हैं, आप हारे हुए हैं या आप इसे कभी नहीं बना पाएंगे, इस तरह की पूर्ण टिप्पणी बच्चे के आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाएगी। यह महत्वपूर्ण है कि माता पिता अपने बच्चों को खुद पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करें। 7 धमकी देने वाला परित्याग। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें एक तरफ रख दूंगा, तुम जाग जाओगे और मुझे कभी नहीं पाओगे, मैं बस गायब हो जाऊंगा। इससे बच्चे को परित्याग के मुद्दे होंगे, इस डर से कि वे जिन लोगों से प्यार करते हैं वे उन्हें छोड़ देंगे क्योंकि वे कौन हैं। जब कोई बच्चा बड़ा होता है तो यह विश्वास अनजाने में उनके दिमाग में समा जाएगा। वे अपने जाने के डर से भविष्य के रिश्तों पर भरोसा करने में असमर्थ होंगे। और 8 खोखले वादे। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको वह खरीद दूंगा या मैं आपको अगली बार वहाँ ले जाऊंगा। लेकिन फिर वे ऐसा नहीं करते हैं। जब माता पिता वादे करते हैं कि वे नहीं निभाते हैं तो यह बच्चे के विश्वास को तोड़ता है। यह बच्चे को विश्वासघात का एहसास कराता है। झूठे वादे करना एक बच्चे को यह सिखाने का एक शानदार तरीका है कि जीवन में दूसरों पर भरोसा कैसे न करें। निष्कर्ष निकालने के लिए, भले ही शब्द शारीरिक रूप से हानिकारक नहीं है, वे मानस और भावनात्मक कल्याण के लिए बेहद हानिकारक हो सकते हैं। बचपन हर इंसान के जीवन का एक अनिवार्य अध्याय होता है। हमारा बचपन हमारे व्यक्तित्व, व्यवहार और विश्वासों का निर्माण करता है। क्या आपने इनमें से किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार का अनुभव किया है?
आप उनके बारे में कैसा महसूस करते हैं? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे इस वीडियो को देखने से लाभ हो सकता है और हो सकता है? कृपया दुनिया भर का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस वीडियो को साझा करने पर विचार करें, ताकि माता पिता या भविष्य के माता पिता भी इस बारे में अधिक सचेत हो सकें कि वे अपने बच्चों से कैसे बात करते हैं। यदि आप हमारे मिशन की परवाह करते हैं तो कृपया सदस्यता लेना न भूलें। साइट 2 गो हमारी मनोविज्ञान सामग्री के बारे में अधिक जानकारी के लिए और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।